हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। और एक खास वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी। बोला कि सर लास्ट टाइम चल रहा है, हम लोगों के एग्जाम नजदीक हैं, कुछ एक दिन बचे हुए हैं और इन डेज में हम लोग किस तरह से अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी को अच्छी रखें। और साथ ही साथ तैयारी तो ठीक है, अपने आप को भी कितनी कितनी तरीके से फिट रख सकते हैं और हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम साल भर पढ़ते हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इससे भी ज्यादा समय से तैयारी कर रहे हैं। बट लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि लास्ट में जो टिका रहा, लास्ट में जो थका नहीं, लास्ट में जो गिरा नहीं, वही सफल हो जाता है। तो लास्ट मोमेंट पर हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर क्या हमें और चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी रैंक और हमारा सिलेक्शन एकदम से सिक्योर हो जाए। तो आज उसी चर्चा को हम करते हैं। आपको बताने जा रहा हूं कि इन लास्ट डेज में, जब एग्जाम हमारे नजदीक है, तो इन लास्ट डेज में हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो जीपैट 2025 के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे जीपैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बस मंजिल नजदीक है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस कुछ दिन की बात है। हमें लड़ना है और लड़ना है, और फिर लड़ने के बाद जीतना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहां पर तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आपको जीपेट एग्जाम से पहले व्हाट शुड बी डन, क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज आती है, नंबर पॉइंट पर हम जो फोकस करते हैं कि जस्ट रिवाइज, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ भी हम समेट चुके हैं, बस उसी को पुख्ता करते जाना है, उसी को मजबूत करते जाना है। याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना। क्योंकि क्या अभी आप नया पढ़ने के लिए जाओगे, आपने सोचा कि ये मेरा, चलो ये सब्जेक्ट है मेरा छूट गया है, मुझे कुछ एल्कलॉइडल ड्रग्स थे जो मैंने कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दी, या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स थी, टैबलेट्स की या फिर इमल्शंस की, वो मैंने छोड़ दी। अब सोच रहा हूं कि मैं 8-10 दिन बचे हैं तो मैं इसको तैयार कर लूं। तो नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। अभी अगर आप उनको टाइम देंगे तो एक तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाएगी कि आप जो सब्जेक्ट आपके पहले से तैयार है, जो टॉपिक्स आपके पहले से तैयार हैं, वो कहीं ना कहीं उनका समय जो होगा आप कट कर देंगे। क्योंकि जो मजबूत है उसको और मजबूत करना है, जो कमजोर है वो तो छूट गया। वो आपको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इस चीज को सोचना चाहिए था। बिफोर 1 मंथ और बिफोर 2 मंथ पहले आपको इस चीजें सोचनी चाहिए थी कि हमें, कि इनके लिए कुछ प्लान करना है। बट अब वो छूट गया तो छूट जाने दीजिए। क्योंकि सफर में जब हम करते हैं तो कुछ लोग नए मिलते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो बस ये समझ लिए, जो आपके पास जो है उसको बट बांधे रखिए, और पीछे जो छूट गया उसको जाने दीजिए। ठीक है, जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ लिए उन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। जो टॉपिक्स आप पहले से पढ़ चुके हैं उनको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आपके फॉर्मूला हैं, उनको आप प्रॉपरली रिवाइज करिए। शीट, जो भी आपने शॉर्ट नोट तैयार किए हैं, जो भी आपने निमोनिक्स तैयार किए हैं, जो माइंड मैप्स हैं, जो फ्लो चार्ट्स हैं, जो टेबल्स हैं, वही तैयार किए। मैं बार बार बोलना चाहूंगा आप लोगों से, इस लास्ट टाइम में एक और चीज में इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों से। बुक्स से पढ़ने से, बुक्स को, अगर आप बुक्स बहुत बार पढ़ चुके हैं तो बुक्स को पढ़ने के लिए आप यूज करिए उसको उसको कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। लेकिन यदि आपने बुक्स पहले से नहीं पढ़ी हुई, एक आध बार पढ़ा हुआ है, तो बुक्स भी मत पढ़िए अभी। इस समय बुक्स को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगे, अभी आप अपने नोट्स पर फोकस कीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन करने के लिए वीडियो लेक्चर का हेल्प लेते हैं। ये गलत है। इससे आपका समय बहुत जाता है। जो चीज आपको 10 मिनट में कवर हो सकती थी नोट्स के थ्रू, उसके लिए आप ऑलरेडी 1 से 2 घंटे आप लोग खराब कर लेते। तो इसलिए मेरा यही कहना है, जो मेरा अनुभव है, जो जैसा बच्चों ने जो बताया, जो सक्सेसफुल जो बच्चे हैं, जो रैंक लेकर आए हैं, ये वही करते हैं कि जो आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करिए, नया कुछ मत पढ़िए। अपने शॉर्ट नोट, माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, जो भी है आपने जो पहले तैयार किया है उसको और अच्छे से तैयार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर भी बात बताऊंगा आपको, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए।
तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम क्या-क्या पढ़ लेना चाहिए हमें इस समय। तो जैसे कि हम बात करें कि आपके जो ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी के, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आईआर, एनएमआर, यूवी की रेंजेस से क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेम रिएक्शंस बहुत कुछ एक एग्जांपल्स है, नेम रिएक्शन बहुत सारी नहीं है, उनको आप नेम रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से अगर बोलूं, जो टेबल्स है आपकी, जो लैकमेन में अगर आपने टेबल्स एक्सट्रैक्ट कर ली हो या फिर दूसरी बुक से जो टेबल्स आपने एक्सट्रैक्ट करी हो, वो टेबल्स का रिवीजन करिए। आप अभी केवल और केवल आप फोकस करेंगे अपने कि आप कितनी जल्दी कितने कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो ये टारगेट रखना चाहिए कुछ बच्चों को तो, कि जिनका अच्छे से तैयारी है कि हमें वन डे में पूरा रिवीजन करना है, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। ये कोशिश भी करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जितना अच्छा होगा आपके जीपैट के एग्जाम के पहले तक, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। मन में ये नहीं आएगा कि अरे कि ये क्वेश्चन कहाँ से इधर से आ गया क्वेश्चन, तो हमसे कैसे बनेगा। और हाँ, एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, जस्ट रिवाइज, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। इस चीज को याद रखना। आप नया अगर पढ़ेंगे तो आपके मन में संदेह ये हमेशा बना रहेगा कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। और जो आपने नहीं पढ़ा, आपके दिमाग में पढ़ा, सपोज आपने सोच लिया कि आपके जो आपका फोरेंसिक फार्मेसी के आपके शेड्यूल आपके छूट गए, नहीं पढ़ पाए आपने किन्हीं कारणों से, वैसे बच्चे उसको छोड़ते नहीं है, पढ़ते हैं, तो वो शेड्यूल आपके छूट गए सपोज दैट, तो आप ये मत सोचिए कि शेड्यूल से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपको और लगेगा कि इसको पढ़ लेना चाहिए, एंजाइटी होगी, दूसरे सब्जेक्ट्स पर आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि नया बिल्कुल ना पढ़ें। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हम बात करें कि एनालाइज द मॉक टेस्ट यू हैव ऑलरेडी टेकन। जो आपने मॉक टेस्ट दे रहे हो या दे चुके हो, उसको आपको एनालाइज करना है, गलती कहां हुई, कहां हुई गलती हमसे, ठीक है, उन गलतियों को रिवाइज करना। बहुत ज्यादा नए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना। लास्ट टाइम में आपको, मैं आपको गाइडेंस अगर दूं, आपको पर डे 100 से 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करें, हर मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करें कि गलती कहां हुई, ठीक है ना। गलतियों को आप एक जगह अगर याद नहीं रख सकते तो एक जगह लिख लें कॉपी पर या डायरी में, जिससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम जो गलती आप जो करते चले आ रहे हो, वो गलती आपसे नहीं होगी। याद रखना इस चीज को। तो कभी भी आप मॉक टेस्ट को देने के बाद ऐसा मत कर लिए कि मॉक टेस्ट दे लिए, हमारे मार्क्स आ गए और हमने ध्यान देना बंद कर दिया, नहीं। मतलब मॉक टेस्ट दिया और उसको एनालाइज नहीं किया, अरे मेरे तो करीब करीब 350 मार्क्स आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स है, मेरी तो रैंक आ जाएगी, ये मैंने सोच लिया, तय कर लिया। लेकिन जो आपके 150 क्वेश्चन मार्क्स जो कम हुए, आपने उस पर गौर नहीं किया। आपने देखा मेरे 350 मार्क्स आ गए, मेरे लिए अचीवमेंट हो गया। लेकिन जो चीज आपकी गड़बड़ हुई, 150 मार्क्स आपके कम रह गए, मतलब 500 का जो मार्क पेपर है उससे कम 150 मार्क्स कम आए उसमें से, तो 150 मार्क्स कहां आपके डिडक्ट हुए। तो ये चीज पर बहुत फोकस करना है आपको। तो इसकी यही कोशिश करनी है कि आपकी गलतियों को आपको सबक लेना है, सीखना है, गलतियों पर स्ट्रेस नहीं लेना है। गलतियों से लेसन सीखना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताए, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे जो मेन टॉपिक अगर बात करें तो 4 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे फार्माकोलॉजी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टेबल्स अच्छे से पढ़नी है। इस बार लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो उसको थोड़ा सा सीरियस होकर देख लीजिएगा। कहीं क्वेश्चन अगर कम भी आए तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपकी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें अगर देखें तो देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है तो छोड़ दीजिए। अब परेशान मत होइए कि लास्ट में होगा सो देखा जाएगा। बस इस कंसेप्ट पर चलिए। जो आपने जो एनालिसिस अगर अच्छे से पढ़ ली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ ली है, फिजिकल बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है, तो कोई बात नहीं है, सब कंपनसेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, चीजें हमें कंपनसेट की तरफ भी सोचना चाहिए कि यार चलिए वो छूट गया तो ये तो है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। किससे? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, और देन बायो फार्मास्यूटिक्स है। कुछ दिनों से डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है। छोटे से टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है उसमें, उसको आपको कवर करके जाना है। पहले से पढ़े हैं तब, नया कुछ नहीं।
ठीक है। और फार्माकोग्नोसी आपका 10 क्वेश्चन का आपका आने वाला है, बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा। कुछ बच्चों को फार्माकोग्नोसी बहुत टफ लगती है, छोड़ दीजिएगा। अगर सिंपल लगती है तो रिवाइज करिएगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, ये तो पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आपकी, जैसे मैंने लैकमैन की बताया था। लैकमैन की बच्चा वैसे हर हर बच्चा लैकमैन से टेबल जरूर कंप्लीट करता है। तो लैकमैन की जो टेबल्स हैं, उन टेबल्स को आपको अच्छे से देखना है। क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स, ये सब आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। और इवन थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर्स आपने लर्न किए तो स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज पर आते हैं, ठीक है ना। गुड स्लीप एंड स्टे हाइड्रेट। टेक गुड स्लीप एंड स्टे हाइड्रेट। अच्छी तरह से सोइए, ठीक है, पूरी नींद करिए। और ये मैं आपको एग्जाम की नाइट वाला नहीं बोल रहा, ठीक है ना, एग्जाम की नाइट में कि एग्जाम होने वाला उस, मैं आपको इस 7 डेज में बता रहा हूँ। आपको 7 डेज में भी आपको हेल्दी रहना है, जी पेट के एग्जाम तक हेल्दी रहना है। तो आप ऐसा मत करिए अननेसेसरी लोड आप ले रहे हैं, बोला कि हम 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो, नहीं। आपकी जो, आप अगर अच्छा कब पढ़ पाएंगे, जब आप 6 to 8 आवर आप अच्छी आप नींद लेंगे, प्रॉपर नींद लीजिए। और अभी गर्मी का टाइम है हमारे इंडिया में, कई जगह हो सकता है कुछ जगह गर्मी ना हो, लेकिन ज्यादातर इंडिया में अभी हमारे देश में गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, बच्चे पानी कम पीते हैं, कुछ को आदत कम होती है, तो डिहाइड्रेशन के कारण हेडेक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली वाटर यूज करना है। इसके अलावा जो भी हाइड्रेशन के लिए आप जो भी चीजें यूज कर सकते हैं, आप नींबू पानी या दूसरी चीजें, छाछ जैसी चीजें भी यूज कर सकते हैं। आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। ठंडा गर्म खाने से भी बचना है आपको, कोल्ड कफ होने से, क्योंकि क्या होता है अभी सर्दी गर्मी से आपको कोल्ड कफ होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उस चीज से भी बचना है आपको। तो आपको अच्छी खासी स्लीप लेनी है, अच्छा खासा नींद लेना है, और जिससे कारण आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, एकदम से काम रहोगे आप। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने की ताकत आपकी 100 गुना बढ़ जाएगी, मैं बोल रहा हूं। अगर आप एक तरीके से स्लीपी माइंड के साथ में आप यदि एग्जाम देने जाएंगे, थके हुए दिमाग से आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे। एकदम फ्रेश माइंड से आप बिल्कुल एकदम सोच कर अच्छी भली अच्छी खासी नींद लेने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपका परफॉर्मेंस, मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा होगा। आपकी 100 रैंक ऊपर हो जाएगी। लेकिन एक थके हुए दिमाग से वो चीज आपको परेशान कर सकती है। चलिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको एग्जाम से पहले और क्या क्या तैयारी करनी है और एग्जाम वाले दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, जैसे ही एडमिट कार्ड आए उसे डाउनलोड करिए, प्रॉपर प्रिंट आउट निकालिए उसका। ऐसा नहीं कि मोबाइल में रखा है या लैपटॉप में रखा है, कंप्यूटर में हम लास्ट डे जाके प्रिंट आउट निकाला, नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टालू टालू वाली प्रवृत्ति जो रहती है, वो उस पर उससे बचना है हमें। हमें क्या करना है, एडमिट कार्ड जैसे ही आप उसे डाउनलोड करके प्रॉपर प्रिंट आउट करके रखना। दूसरा, आपके आधार कार्ड, आधार कार्ड अगर लॉक है तो उसको अनलॉक करवाइए, ठीक है। और साथ ही साथ उसका प्रॉपर प्रिंट आउट रखिए। प्रिंट आउट नहीं, वैसे तो आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, तो आधार कार्ड आप ओरिजिनल रखिए, ई कॉपी से बचिएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा सेंटर पर। और साथ ही साथ आपका एग्जाम सेंटर तो आ ही जाएगा उसमें, आपका अगर दूर है तो आपको रिजर्वेशन के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी कर लीजिए। आप आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एग्जाम सेंटर के, लेकिन लोकेशन अगर बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी में है और आप उस सिटी के लिए अनजान है, तो आपको लोकेशन के लिए भी आपको पहले से ट्राई करना पड़ेगा कि लोकेशन के लिए आपको कहाँ से कौन सा मेट्रो पकड़ना है, कहाँ से कौन से बस लेना है, किस तरीके से आपको वहां तक पहुंचना है। तो ये सारे प्लान्स आपको पहले से करके रखना पड़ेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, जो हम गलतियां करते हैं, ये तो जनरल चीजें होंगी, लेकिन व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने वहां पर बताया था कि पुराने को रिवाइज करिए, और साथ में वहां पर यह भी बता दिया था कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, मैं अभी भी बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। ये मैंने इसलिए अलग से भी बोला है आपको, ताकि आपके दिमाग में बनी रहे कि सर ने बोला था कि नया टॉपिक अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो पुराना है उसी को समेटना है, उसी के सहारे हमें आगे बढ़ना है। और मैं बोल रहा हूं, अगर उतना समेट लिया, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। चलिए, दूसरा पॉइंट पर बात, व्हाट शुड नॉट बी डन, पॉइंट नंबर 2, अवॉइड टेकिंग टू मेनी मॉक टेस्ट। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट, मैंने पहले ही बोला था, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अगर देने का नुकसान क्या होता है, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं और मार्क्स कहीं कम आ गए,
हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा मत दीजिए। 1 या 2 मॉक टेस्ट अटेंड करिए दिन में, एनालाइज करिए प्रॉपर उनको, ठीक है? और मार्क्स कम अगर आते हैं तो डिप्रेस नहीं होने का, उसको गलतियों को सुधारने का, और अगर ज्यादा आते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का कि बोला कि मुझसे जैसा तो कोई नहीं है, मैं सबसे आगे हूं, मैं रैंक लेकर आऊं, नहीं, मैं और अच्छा कर सकता हूं। एक मन में आना चाहिए मैं और अच्छा, नहीं मेरे कम मार्क्स आए, थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूं, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करूंगा, नेक्स्ट टाइम और बेटर करूंगा। 350 आ गए, 400 आ गए, तो आप सोचने लगे, नहीं उड़ने लगे, बोला कि नहीं मेरा तो बहुत आ गया, मेरा सिलेक्शन पक्का, मेरी रैंक पक्की है, मैं फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा हूं, ये सोचने लगते। नहीं, हमें ये रखना है बिल्कुल, इन 7 डेज में हमें अपने आप को शांत रखना है बिल्कुल। कम मार्क्स या ज्यादा मार्क्स आना आपके लिए, दोनों ही कंडीशन में आपको किस तरीके से हैंडल करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कम मार्क्स पर डिप्रेस नहीं होना, ज्यादा मार्क्स पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बैलेंस करके चलनी है पूरी गाड़ी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि क्या करना चाहिए। डोंट स्टडी लेट इनटू द नाइट। रात में देर तक पढ़ाई नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको रात में ही पढ़ने की आदत रहती है, कहते हैं सर बोला रात में डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए भी बोलूंगा जो रात में जगकर पढ़ाई करते हैं, और उनके लिए बोलूंगा जो रात में सोते हैं, नींद प्रॉपर लीजिए। अब भले ही शेड्यूल आपका जो भी कुछ हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, आपको इस लास्ट वीक में आपके एग्जाम को करीब करीब अगर बात करें तो 7 to 8 डेज बच्चे हैं, तो इन लास्ट वीक में आपको कुल मिलाकर, आपको यहाँ पर अगर देखें तो आपको प्रॉपर वे में आपको नींद लेना है। 6 से 8 घंटे आपको क्या करना है, प्रॉपर सोना है। अब वो सिस्टम आपका जो भी हो, आप दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं जो भी है, लेकिन नींद पूरा लेना है, ठीक है? नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, दूसरों से कंपेरिजन मत कीजिए। आप हो, ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी खूबी के साथ यहाँ पर भेजा है। हर व्यक्ति का अपना एक माइंडसेट होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी खामियां होती हैं। तो यहाँ पर भगवान सबको बैलेंस करके भेजते हैं। तो आप अगर सोचो कि उसके 350 मार्क्स आ रहे हैं यार, मेरे 250 आ रहे हैं, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। दूसरी खास बात रहती है कि उससे ये, हम ये नहीं पता रहता, हमें एक चीज और भी पता नहीं रहती, जैसे टेस्ट में लिस्ट आई और उसके 350 मार्क्स, हमारे 200 250, बोले यार तेरे तो बहुत मार्क्स आ गए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कब से तैयारी कर रहा है और तैयारी किस लेवल से कर रहा है, और आपने किस लेवल से तैयारी की है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने कब से तैयार की है और कैसे, और फिर मैं लास्ट में बोलूंगा आपने कैसे भी की हो तैयारी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कंपेयर मत करिए। आपकी रैंक ईश्वर ने जो डिसाइड किया है वो आपको मिलके रहेगी। आपका काम है कर्म करना, मेहनत करना, वो आप करिए और अच्छी ही रैंक आएगी। चलिए अब यहां पर एक और पॉइंट देखते हैं, व्हाट शुड नॉट बी डन में। डोंट पैनिक, स्टे काम। हमें घबराना नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना किसी भी कंडीशन में। कई बार क्या होता है, अरे मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, मेरे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, हम घबरा पैनिक हो जाते हैं और अजीब बिहेव करने लगते हैं। उसके कारण क्या होता है, नुकसान किसका होता है, आपका ही। किसी कंडीशंस का, किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं होता, नुकसान आपका होता है। तो अपने आप को नुकसान को बचाने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा शांत रहना है, काम रहना है। तो आप किसी भी कंडीशन हो, चाहे एग्जाम हॉल में अगर आप देखें पेपर अगर आपसे नहीं बन रहा हो क्वेश्चन, कुछ हो सकता है कई बार ऐसी कंडीशन आती है शुरुआत में कि एक क्वेश्चन नहीं बना, दो नहीं बना, तीन नहीं बना, चार नहीं बना, और 5-6 क्वेश्चन नहीं बने हमसे, और हम पैनिक होना शुरू हो गए एग्जाम में। बोला हाय तौबा, हाय रब्बा, हाय भगवान, मैं तो मर गया, इतनी साल पढ़ाई की और ये क्वेश्चन नहीं बन रहे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपसे 7वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन आपसे बनने लगे, उसके बाद लगातार आपसे क्वेश्चन बनते चले गए। तो हो सकता है कि ईश्वर भी आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहे हो कि ये बच्चा कहां तक कितना कितना धैर्यवान है। तो हमेशा धैर्य बनाए रखना, पैनिक नहीं होना किसी भी कंडीशन में। और अगर आपको लग रहा है एंजाइटी फील हो रही है, पैनिकनेस आ रही है, तो आप लंबी सांस लीजिए, जिसको मानते हैं उसका नाम लीजिए और एकदम से बोल दीजिए कि प्रभु आपके हाथ में है, मेरी नैया पार लगा दो, बस हो जाएगा काम इतने में। चलिए, तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताए। वैसे आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन अभी लास्ट टाइम है, आप लोग घबरा रहे होंगे, तो लेकिन ये बातें इसलिए कहना और भी ज़रूरी है क्योंकि इस इन पॉइंट्स के थ्रू आप कहीं न कहीं लास्ट टाइम की जो आपकी तैयारी है,
उसको और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। एग्जाम हॉल में जब भी आप पेपर दे रहे हो उस समय आपको क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उस कंडीशन से कैसे निपटना है, वो आप इस वीडियो के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।